2,62,000 का सिल्वर सिर्फ 250 रुपए में, 1,60,000 का जो गोल्ड है ना सिर्फ 140 रुपए में दिलवा दूंगा। हम इन्वेस्टमेंट ना इन सिर्फ 3 टाइप के ईटीएफ में ही करते हैं। बैंक निफ्टी के चक्कर में क्यों पड़े हो, सीधा बैंक 20 खरीद लो। 25,000 की निफ्टी सिर्फ 300 रुपए में दिलवाऊंगा। इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखते रहना। तो चलिए गाइस, अपनी वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं। हमारी वीडियो का टॉपिक है मास्टर क्लास ऑन ईटीएफ्स। बात करेंगे ईटीएफ्स क्या होते हैं, कौन से ईटीएफ्स में हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कितने टाइप्स के ईटीएफ्स होते हैं, कैसे उनको बाय किया जाता है, एक एक प्रोसेस समझाने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं ईटीएफ्स की फुल फॉर्म क्या है। ईटीएफ्स की फुल फॉर्म है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। अब ये जो ईटीएफ है ये करते क्या है, ये एक इन्वेस्टमेंट फंड है, एक तरह से बास्केट है जो कि ट्रैक करती है। किसको ट्रैक करती है, या तो इंडेक्स को ट्रैक करेगी, कमोडिटी को ट्रैक करेगी, या फिर किसी सेक्टर को ट्रैक करेगी। बेसिकली इन 3 टाइप के ईटीएफ्स हमें देखने को मिलते हैं। अब ये ट्रेड होते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस के ऊपर, जस्ट लाइक नॉर्मल स्टॉक। जैसे कि रिलायंस ट्रेड हो रहा है, इसी तरह से ईटीएफ भी ट्रेड हो रहा है। जैसे कि आईटीसी ट्रेड हो रहा है, उसकी तरह ही ईटीएफ ट्रेड हो रहा है। तो चलिए बात करते हैं कितने टाइप्स के ईटीएफ्स होते हैं। देखिए गाइस, मैं जनरली इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहा हूं, जिसमें नंबर 1 आता है इंडेक्स ईटीएफ या फिर इक्विटी ईटीएफ। देखिए, जो इक्विटी ईटीएफ है ना, इसको हम इंडेक्स ईटीएफ भी कह सकते हैं। तो 2 तरह के इसके नाम है, आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। बात करेंगे दूसरे टाइप के, तो वो होते हैं सेक्टोरल ईटीएफ। सो सेक्टोरल ईटीएफ कौन से है, बेसिकली ये सेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि बैंकिंग सेक्टर हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, तो हर एक सेक्टर के लिए ईटीएफ बना रखा है जिसमें हम लोग इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। देन आता है कमोडिटी ईटीएफ। देखिएगा, इस गोल्ड चल रहा है 1.5 लाख रुपए का, बट आज के टाइम पे वो 500 रुपए 300 रुपए पे भी मिल सकता है। कैसे मिलेगा, उसको आप ईटीएफ के थ्रू बाय कर सकते हो। चलिए बात करेंगे सबसे पहले इंडेक्स ईटीएफ के बारे में, फिर सेक्टोरल, फिर कमोडिटी ईटीएफ। चलिए, तो अभी हम अपने पहले टाइप के साथ स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है इंडेक्स ईटीएफ या फिर इक्विटी ईटीएफ। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो इंडेक्स ईटीएफ है या फिर इक्विटी ईटीएफ है, ये ट्रैक करता है स्टॉक मार्केट के इंडाइसेस को। सो इंडाइसेस क्या है, इंडाइसेस एक तरह से आपके लिए बास्केट है। देखिएगा, इस जैसे कि निफ्टी है, निफ्टी क्या है, एक इंडेक्स है, एक बेंचमार्क इंडेक्स है। एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा अगर आपको इंडेक्स का मतलब नहीं पता, बेंचमार्क इंडेक्स कौन से होते हैं, सेक्टोरल इंडेक्स कौन से होते हैं, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा, आप कमेंट करके एक बार पूछ लेना जरूर। चलिए, सो ये क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट इंडाइसेस को ट्रैक करते हैं। बेसिकली उनकी वैल्यू को ही एक स्टॉक बना दिया है, उनकी वैल्यू को ही आप ट्रेड कर सकते हो, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, मे बी आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो उसमें। देन इन्वेस्ट इन स्टॉक्स दैट मेक अप इंडेक्स। एग्जाम्पल के लिए निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 में टॉप 50 स्टॉक्स आते हैं। अब अगर आपको उन 50 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है एक साथ, तो ऐसा तो नहीं है ना कि यार मैं एक एक स्टॉक को अलग से जाके खरीदूं। उससे बेटर है मैं निफ्टी 50 को ही पूरा खरीद लूं। अब निफ्टी 50 को खरीदने के लिए आप डायरेक्टली निफ्टी 50 में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। आप किस चीज की हेल्प ले सकते हो, या तो आप ईटीएफ की हेल्प लो, अदरवाइज आप फ्यूचर ऑप्शन से ट्रेड कर सकते हो, इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे, या फिर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जाओ जहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सो ईटीएफ एक ऐसा मेथड निकल के आया है जो कि आपको डायरेक्टली अलाउ करता है उस इंडेक्स में इन्वेस्ट करने के लिए। चलिए बात करते हैं किस इंडेक्स का कौन सा ईटीएफ है। देखिए गाइस, तो जो सबसे फेमस इंडेक्स है वो है हमारा निफ्टी 50। अब निफ्टी 50 के लिए ईटीएफ्स अवेलेबल है बहुत सारे। देन हमारे पास सेंसेक्स है, सेंसेक्स हमारा बेंचमार्क इंडेक्स है, बट कौन से एक्सचेंज का, बीएससी का। निफ्टी 50 हमारा बेंचमार्क इंडेक्स है, कौन से एक्सचेंज का, एनएससी का। देन हमारे पास एक और इंडेक्स है निफ्टी नेक्स्ट 50। अब इसका मतलब क्या है निफ्टी नेक्स्ट 50 का, देखिए निफ्टी के अंदर 50 स्टॉक्स आते हैं। अब उन 50 से लेके 100 तक जो काउंटिंग है ना, वो निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर आती है। तो कुछ इस तरह से कैटेगराइज किया हुआ है। अब इनके ईटीएफ्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखो ईटीएफ ना बहुत सारे ब्रांड के आते हैं, बहुत सारी कंपनीज के आएंगे। उनमें से सबसे फेमस है निप्पॉन का ईटीएफ। सो निफ्टी 50 का जो निप्पॉन का ईटीएफ है ना, उसको हम लोग निफ्टी 20 के नाम से जानते हैं। मैं अभी आपको चार्ट्स पे दिखाने वाला हूं कितनी वैल्यू है। बात करेंगे एसबीआई के बारे में। एसबीआई का भी ईटीएफ है जिसको हम लोग एसबीआई निफ्टी ईटीएफ कहते हैं। ऐसे ही एसबीआई के बहुत सारे ईटीएफ है, सेंसेक्स का भी आ जाएगा, बैंक निफ्टी का भी आ जाएगा।
हर एक सेक्टर का एसबीआई ने भी बनाया हुआ है, बट फेमस कौन सा है? निपॉन का। देन आईसीआईसीआई प्रू का सेंसेक्स ईटीएफ है। तो चलिए एक बार इनके चार्ट्स देख लेते हैं और देखते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे होती है। तो चलिएगा इसमें अभी चार्ट्स पे आ जाता हूं। अब मैं यहां पे सर्च करूंगा निफ्टी 20। सो चलिए एक बार निफ्टी 20 को सर्च कर लेते हैं। सो निफ्टी तो लिखा हुआ है यहाँ पे, अब इसके आगे मैं 20 लिख दूंगा। तो जैसा कि आप चेक कर सकते हो, निपॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी 50 20। तो जब मैं इसको ओपन करूंगा तो आप इसका चार्ट देखोगे, अभी इसकी वैल्यू कितनी चल रही है? लगभग 280, ऑलमोस्ट 300 रुपए के आसपास चल रही है। अब निफ्टी का प्राइस बढ़ेगा तो इसका भी प्राइस बढ़ेगा, निफ्टी का प्राइस गिरेगा तो इसका भी प्राइस गिरेगा। बेसिकली ये निफ्टी को रेप्लिकेट कर रहा है। जो निफ्टी की वैल्यू चल रही है ना, बस उसी वैल्यू को ये रेप्लिकेट कर रहा है। निफ्टी ऊपर जा रहा है तो ये भी ऊपर जा रहा है, निफ्टी नीचे आ रहा है तो ये भी नीचे आ रहा है। बट ईटीएफ में ना कुछ एडवांटेजेस होते हैं, बेसिकली डिविडेंड के एडवांटेजेस होते हैं। लेट से निफ्टी 50 के किसी स्टॉक के अंदर डिविडेंड मिला तो कहीं ना कहीं उस स्टॉक की वैल्यूएशन में तो एडिशन हो ही रहा है, बट वो आपको ईटीएफ में भी एडजस्ट होता हुआ दिख जाता है। तो ये बेनिफिट होता है ईटीएफ में इन्वेस्ट करने का। चलिए बात करेंगे दूसरे ईटीएफ के बारे में। निफ्टी का दूसरा चेक कर लेते हैं हम लोग। लेट से हम लोग यहां पे टाइप करेंगे अभी निफ्टी ईटीएफ। सो जब मैंने निफ्टी ईटीएफ टाइप किया तो मिराय एसेट्स का ईटीएफ आ रहा है एक, जो कि ऑलमोस्ट 267 का चल रहा है। ये भी रेप्लिकेट कर रहा है निफ्टी को। बेसिकली बहुत सारे कंपनीज के आपको ईटीएफ देखने को मिलेंगे, बट जो बेस्ट चलता है दैट इज निपॉन, जिसके ऊपर लोग सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं वो निपॉन है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है कि आप जाके निपॉन का निफ्टी का ईटीएफ खरीद लो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डिस्क्लेमर एक बार जरूर पढ़ लेना। अगर आपको प्रॉपर रिकमेंडेशंस चाहिए तो मल्टीफाई हेल्प कर सकता है। यहां स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, उस पे जाके एक बार कनेक्ट हो जाओ। अदरवाइज ये वेबसाइट है, ठीक है, यहां पे आप सिंपली अपना नंबर डाल सकते हो। ठीक है, नंबर डालो, सिंपली अपना लॉग इन करो, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो डायरेक्टली। तो मैंने आपको स्टेप्स बता दिए, कोई भी डाउट हो व्हाट्सएप करके पूछ लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ ईटीएफ के बारे में, जिसको हम बोलेंगे सेक्टोरल ईटीएफ। बेसिकली इंडिया के अंदर ना बहुत सारे सेक्टर्स हैं, हर एक इकोनॉमी में बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर होता है, ठीक है, उसी तरह से आईटी सेक्टर होता है, ऑटो सेक्टर होता है। अब बैंकिंग सेक्टर है, हो सकता है मेरे को एक एक बैंक में इन्वेस्ट करना पड़े, उससे बेटर क्या है मैं एक कलेक्शन ले लूं, एक बास्केट ले लूं, बैंक्स की एक बास्केट बना दूं, क्यों ना उसी बास्केट में पैसा डाल दिया जाए। अब एक ही बार में सब बैंक्स में मैंने इन्वेस्ट कर दिया, उसी को हम लोग सेक्टोरल इन्वेस्टिंग के नाम से जानते हैं। तो चलिए गाइस इसके बारे में भी एक बार समझ लेते हैं। जो सेक्टोरल ईटीएफ्स होते हैं ना, ये ट्रैक करते हैं स्पेसिफिक सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। एग्जांपल के लिए इंडिया में बैंकिंग सेक्टर है, तो इसके लिए ईटीएफ कौन सा अवेलेबल है? बैंक 20। मैं अभी निपॉन का बता रहा हूं, आप चाहो तो मल्टीपल कंपनीज के ईटीएफ्स को आप चेक कर सकते हो, एसबीआई का, आईसीआईसीआई का, बहुत सारे अवेलेबल है। देन बात करूं आईटी सेक्टर के लिए आईटी 20, उसके बाद फार्मा सेक्टर के लिए फार्मा 20। इस तरह से बहुत सारे ईटीएफ्स बना दिए गए हैं। तो चलिए एक बार इनको भी चल के चेक कर लेते हैं। बैंक 20 के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। तो मैंने लिखा बैंक 20, तो यहां पे आप देख सकते हो 608 रुपए का चल रहा है, बिल्कुल बैंक निफ्टी को रेप्लिकेट कर रहा है। गाइस इसके ऊपर ना मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा। यहां पे जनरली आप ईटीएफ्स देखना, बैंक निफ्टी का प्राइस कितना चल रहा है? लगभग 60,800 रुपए, ठीक है। इसको आप ना अभी 100 से डिवाइड कर दो तो ऑलमोस्ट 608 आ रहा है। मैक्सिमम जितने भी, अभी मैं सिर्फ इंडेक्स की बात कर रहा हूं, इक्विटी ईटीएफ्स की, अगर आप उसको 100 से डिवाइड करोगे ना, मैक्सिमम आपको यही वाली वैल्यू मिलेगी निपॉन 20 के अंदर, ठीक है। तो एक बार जरूर आप चेक कर सकते हो इस चीज को। बाकी जितने भी एडजस्टमेंट्स होती रहती है ईटीएफ में, उससे थोड़ी ईटीएफ की वैल्यू बढ़ती भी रहती है। चलिए बात करता हूं, आगे चलता हूं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। सो हमने बैंक 20 देख लिया, आईटी 20 आप चेक कर सकते हो, इसी तरह से फार्मा 20 भी आप चेक कर सकते हो। चलिए अब बात करेंगे गोल्ड ईटीएफ और सिल्वर ईटीएफ के बारे में। बेसिकली जितनी भी कमोडिटीज है ना, उसमें डायरेक्टली इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत कॉस्टली पड़ता है। कॉस्टली पड़ता है इन द सेंस उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, पैसा थोड़ा ज्यादा चाहिए, मार्जिन ज्यादा चाहिए वहां पे। अब अगर सस्ते में गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो कैसे किया जाए, सस्ते में सिल्वर में इन्वेस्ट करना है तो कैसे किया जाए? ईटीएफ इज द सॉल्यूशन। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। गोल्ड ईटीएफ जो होता है ये गोल्ड के प्राइसेस को ट्रैक करता है।
सिल्वर ईटीएफ सिल्वर के प्राइसेस को ट्रैक करता है, मतलब सिल्वर का प्राइस बढ़ेगा तो सिल्वर के ईटीएफ का भी प्राइस बढ़ेगा, गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा तो गोल्ड के ईटीएफ का भी प्राइस बढ़ेगा। सिंपल सा लॉजिक है। चलिए, गोल्ड के लिए इसी तरह से गोल्ड 20 है, सिल्वर के लिए इसी तरह से सिल्वर 20 है। तो चलिए एक बार इसको चल के चेक कर लेते हैं हम लोग। मैं यहां पे टाइप करता हूं गोल्ड 20, तो गोल्ड 20 टाइप करेंगे, ये ईटीएफ आ गया। देखिएगा इस कितना चल रहा है, 132 रुपीज का। अब देखिए यहां पे कमोडिटीज में जनरली वैल्यू कैसी निकाली जाती है, मैं आपको दिखा देता हूं। 1,32,000 के आसपास प्राइस चल रहा होगा, उसको 1000 से डिवाइड कर दो तो प्राइस आ गया 132। सो 132 के आसपास ही आपका गोल्ड ईटीएफ चलता हुआ दिख रहा है। सो 132 रुपीज में आपको गोल्ड का एक यूनिट मिल जाएगा। यहां पे एक तरह से आप वहां पे गोल्ड को रेप्लिकेट कर रहे हो, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 132 रुपीज दिया आप जाके गोल्ड मांग लो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट ये काइंड ऑफ इन्वेस्टिंग है, जाके आप इसको चेक कर सकते हो गोल्ड ईटीएफ को। अगर किसी को लंबे टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है तो ईटीएफ काफी अच्छी चीज है। देन बात करूं सिल्वर के बारे में, तो सिल्वर भी एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। सिल्वर 20 चेक कर लेते हैं, पूरा लिखना पड़ेगा सिल्वर 20। तो सिल्वर 20 लिखा मैंने यहाँ पे। देखिए 247 का मिल रहा है, ऑलमोस्ट 2,47,000 के आसपास वैल्यू चल रही होगी। चार्ट भी चेक कर लेते हैं एक बार इसका। तो सिल्वर का फ्यूचर चेक कर लेते हैं। देखिएगा इस 2,61 चल रहा है। तो ईटीएफ में थोड़े बहुत एडजस्टमेंट्स रहते हैं, बट आप 1000 से डिवाइड कर सकते हो सिंपली, और कहीं ना कहीं उसके आसपास की वैल्यू देखने को मिल जाएगी इसके अंदर। तो गाइस होपफुली आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा और बहुत सी नई चीजें सीखने को मिली होंगी आपको। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज ऐसी वीडियोस इसी चैनल पे देखने को मिलेंगी आपको। और हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी मिलता है। बहुत सारे लोग यार हमसे व्हाट्सएप पे जुड़ रहे हैं, रोज मैसेजेस आते हैं। आपके लिए पर्सनलाइज्ड वीडियोस भी लेके आ रहा हूं, बिल्कुल आपके नेम के थ्रू ही आपकी वीडियो बनाई जाएगी। तो आपका नाम लूंगा, उसके बाद आपकी वीडियो बनाऊंगा कि आपने रिक्वेस्ट करी थी। चलिए गाइस, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।